नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि नोटा के बारे में आता है कि ये नोटा अगर बटन प्रेस किया जाए, अगर वहाँ पे सभी क्रिमिनल और गुंडा टाइप के लोग हैं, बाहुबली मार काट केवल करने वाले जेल से आए हुए जो क्रिमिनल्स हैं, तो वहाँ पे अगर ज़्यादा लोग वही दिखाई देते हैं, तो अगर नोटा बटन अगर दबा देते हैं, नॉन ऑफ द वो सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उससे क्या मतलब सॉल्यूशन निकल सकता है क्या? समाधान का ये भी एक उपाय हो सकता है? क्योंकि इसके बारे में पढ़ रहा था, तो इसमें लिखा था कि अगर 100 वोट है और 99 वोट नोटा है और एक वोट किसी एक कैंडिडेट को मिल जाता है, तो उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कौन सा मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसी पॉलिसी है, कैसा सिद्धांत है ये? देखिए, नोटा एक समाधान नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो वो एक मजबूरी है। जैसे आज एक हम लोग बात कर रहे हैं ना कि मतलब हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कैसे कि जो लोग बुरे लोग हैं वो लोग अच्छे काम करने लगे। तो इसी तरह एक ये है, एक मजबूरी है कि चलो वहां पर दे करके भी कुछ हो सकता है उपाय। फाइनल उपाय यही है कि अच्छे लोगों को सामने आना पड़ेगा। यह युद्ध है, यह संघर्ष है। अच्छे लोग जो है, जो चाहते हैं रियल में कि राजनीति अच्छा हो, क्योंकि बुरे लोगों के लिए तो बहुत अच्छा समय चल रहा है। इतना स्वर्ण काल चल रहा है उनके लिए। इतने पैसे व्यवस्था हो जा रहे हैं, इतने लोग तैयार हैं कि किसी भी मतलब कोई भी थोड़ा बहुत पॉपुलर हो गया और किसी भी तरह से उसको तुरंत टिकट मिल जा रहा है। गंदा गंदा गाना गाने वाले, जिसका गाना सुनने लायक नहीं है, वैसे वैसे लोगों को टिकट मिल रहा है। बिहार और में खासकर ऐसे ज्यादा। हाँ, तो अभी तो स्वर्ण काल चल रहा है उनके लिए। तो ये अच्छे लोगों को सोचना है कि जो देश अच्छे लोगों के कौन है, मतलब मेरे जो गौतम बुद्ध की बात हो रही है, कृष्ण की बात हो रही है, तो ये मैं उन्हें अपना पूर्वज मानता हूँ, वो अपना नहीं मानते हैं। तो रावण को पूर्वज मानते हैं, वो मानते ही होंगे तभी तो ऐसा काम कर रहे हैं, या नहीं भी मानते हो तो कम से कर्म से तो उसको पूर्वज मानते हैं। लेकिन हम राम मंदिर बना लेते हैं, लेकिन हमारा एक तरह से कथनी जो है राम के जैसी है, करनी रावण के जैसी, मतलब ये वही मुंह में राम बगल में छुरी वाला टाइप से हो रहा है। हाँ, तो ये हम लोग को सोचना है, जो लोग राम को पूर्वज समझते हैं कर्म से, जो कृष्ण को पूर्वज समझते हैं कर्म से, उन लोगों को आना ही होगा और कोई उपाय नहीं। क्योंकि हम लोग काफी समय से काम कर रहे हैं इसको, कि इसको चेंज करने के लिए बहुत परेशानी होती है, बहुत ज्यादा। लोग खड़ा नहीं होना चाहते हैं, एक दूसरे पैसे की समस्या गिनाते हैं, उसके बाद वो बताते हैं कि मैं मतलब कि कितने लोग तो खड़ा होते होते उनका घर और जमीन वमीन सब बिक गया। लेकिन मैं अगर खड़ा होऊंगा तो मैं 1 रुपया भी नहीं खा, केवल फॉर्म जाके फिलअप कर देंगे। हाँ, वो तो बहुत सही है। हाँ। वो तो बहुत सही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये तो जनता को सोचना चाहिए कि जो नैतिक आदमी है उसको खोजे। लेकिन जनता भी कैसे खोज सकती है, भी तो सवाल है ना। जनता को आपको बताना है, लेकिन आप अगर कुछ वैसा काम नहीं किए हैं सोशल चेंज के लिए या सोशल डेवलपमेंट के लिए, तो आप जनता को बताने के लिए भी क्या जाएंगे? जैसे कि मैं ही अगर खड़ा होता हूँ तो मैं उनको तो क्या बताऊंगा कि मैं आपके लिए क्या किया हूँ? हम तो सिर्फ प्रॉमिस ही करेंगे। तो प्रॉमिस करेंगे तो बोलेंगे यार तुम्हारे जैसे बहुत देखे प्रॉमिस करने वाले। ऐसे ही वो भी मोदी जी भी प्रॉमिस किए, इधर राहुल गांधी भी, उसके पहले मनमोहन सिंह, उसके पहले राजीव गांधी। ऐसे दिखा देंगे कि देखो ये सब भी ऐसे ही प्रॉमिस करने वाले। हम तुम पे कैसे भरोसा करें? तुम मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। मैं तो यही बोलूंगा कि यार भरोसा ही कर। क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है कम से कम। एक आप जिम्मेदारी से अपना जॉब किए, दूसरा एक है बहुत सारे तरीके हैं कि कम से कम अपने जिंदगी में जॉब किया जिम्मेदारी से, मैं मानी तो नहीं किया कुछ, क्रिमिनल रिकॉर्ड मेरा नहीं है, तो कम से कम इन दो जो चीजों में तो बेहतर है। हाँ, अब मेरा ये करियर शुरू हो रहा है तो मैं अपने आसपास आपको फिर लोगों के बीच में आना होगा। इसमें 2 साल 4 साल लग सकते हैं और लोग धीरे धीरे पहचानने लगते हैं अगर व्यक्ति अच्छा है तो। हाँ, शुरुआत तो इसी तरीके से होगा और नेगेटिव सिर्फ सोचने से तो होगा नहीं, पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचने से, तब पॉजिटिव सोचेंगे तब तो कुछ चेंज पॉजिटिव हो सकता है ना, नहीं तो चेंज नहीं हो सकता है। जी जी, जैसा मतलब कि मन का भाव रहेगा वैसा ही कर्म बनेगा, और जैसा कर्म बनेगा फिर उस तरह से परिवर्तन होगा। जी जी सुनील जी, बात ये है कि इन सब चीजों का फाइनल जो इतना दिन मैंने काम करके समझा जी, वही है कि अच्छे लोग सामने नहीं आते हैं और इसका फायदा बुरे लोगों को मतलब कि डायरेक्ट मिलता है।
वही चीज नहीं दिखाई दे रहा है कि सिर्फ मतलब कुछ 38% ही यूथ इंटरेस्ट ले रहा है, मतलब वोट डालने के लिए, क्योंकि वो अभी इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो आगे भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। नहीं लेगा, बिल्कुल नहीं लेगा। वो तो अभी से मतलब हार गया। हाँ। और मतलब वोटिंग देने में भी लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। हाँ। अच्छे लोग सामने मतलब कि खड़ा होने में भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। हाँ, दोनों में समस्या हो रही है। दोनों तरफ से समस्या हो रही है, क्योंकि उस तरफ उनको ना अच्छे कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं, और जब अच्छे कैंडिडेट नहीं दिखाई दे रहे तो ये लोग वोट डालने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। और असल में मैं तो बोलता हूँ ये हूँ कि असल में ये जो इलेक्शन है ये दो गुंडों के बीच की लड़ाई है। दो व्यक्ति सिर्फ नहीं है ना इसमें, तो मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो नहीं बोल रहा हूँ कि दो या ज्यादा से ज्यादा बुरे लोगों की लड़ाई है। अच्छे लोग तो कहीं खड़े ही नहीं। हाँ, छिटपुट है, ऐसा भी नहीं बोल सकते। हाँ, छिटपुट है तो वो तो जैसे कि उनका फिर मतलब वर्चस्व तो नहीं है ना। नहीं, 10-15% है, लेकिन 80-85% मतलब ज्यादा उसी तरीके के रिकॉर्ड वाले। वर्चस्व नहीं है, और वर्चस्व नहीं है तो वो रिजल्ट भी नहीं दिखता है। हम्म।